तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से अब निजात भी मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाइयां हो रही हैं, एसपी कार्यालय जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। तो वही सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी इस बीच सामने आती नजर आई है। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट पर एक नजर। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। हाल ही में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाए। जन सुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इसी भावना के अनुरूप जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और जनता अपनी समस्याएं लेकर सामने आ रही है। उज्जैन जिले की नागदा तहसील में एक समाज सेवी गले में आवेदनों की माला पहनकर पहुंची थी। यह कोई मामूली माला नहीं, बल्कि वो माला थी जिसके हर पन्ने पर जनता की समस्याएं लिखी थी और इनके जरिए समस्याओं के हल की गुहार लगाई गई थी। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने गले में 25 आवेदनों की माला पहनी थी ताकि जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंच सके और समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। इस 25 आवेदनों की माला में सबसे बड़ी मांग उनके अपने गांव भड़ला में नए स्कूल भवन के निर्माण की है। समाज सेवी का कहना है कि आज भी गांव में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। वह चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा का हक मिले और वह भी सम्मानजनक माहौल में। पिपरिया में जन सुनवाई के संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार जन सुनवाई के स्थान में भी परिवर्तन किया गया है। तहसील में होने वाली जन सुनवाई अब जनपद के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। जन सुनवाई में केवल आवेदनकर्ता ही उपस्थित हो सकेंगे। बिना आवेदन के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और आवेदनकर्ता के अतिरिक्त किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, देखिए जन सुनवाई चल रही है, कुछ समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और कहीं न कहीं किन्हीं स्थानों पर सुनवाई ही समस्या बन गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे रिपोर्ट से जानेंगे कि जमीन की हकीकत क्या है। जो शिकायतें पहुंच रही है उनका समाधान हो रहा है, क्या देरी से हो रहा है, कितने समय में हो रहा है। सबसे पहले हमारे साथ संजय मालवीय नर्मदापुरम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए कागजी कार्रवाई में चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं। अब लोग अपनी समस्या लेके पहुंचते जरूर हैं, लेकिन जमीन पर कितना समाधान हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जन सुनवाई को लेकर नर्मदापुरम में क्या स्थिति है और आमतौर पर किस तरह की समस्याएं वहां पहुंच रही है। जी अभिषेक, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं जहां पर जन सुनवाई चल रही है कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर हम देख सकते हैं कि हर हफ्ते लगभग 100 के आसपास आवेदन यहां पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आवेदक है वो निराश होकर के जाता है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 70 से 80 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी सब अलग अलग शिकायत है और अधिकतर मामले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण, इस टाइप की जो यहाँ पर जो आवेदन आ रहे हैं, इस प्रकार के जो आवेदन यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और कलेक्टर, नर्मदापुरम कलेक्टर के द्वारा हमेशा नीचे जो बैठे हुए अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, इनको ये हमेशा हिदायत दी जाती है कि जो आवेदक है उसके आवेदन पर सुनवाई की जाए और उसे उसकी समस्या का निराकरण किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि हमेशा जो आवेदन है वो लेकर के रख दिए जाते हैं और आवेदक को निराश होकर के यहाँ से जाना पड़ता है। अभी हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या शिकायत है आपकी और किस मामले को लेकर आए? जमीन की शिकायत है। तो क्या भाई काम होना चाहिए भाई। मेरी शिकायत ये है कि मेरे जमीन 2030 में लिया गया था और वो गलत रजिस्ट्री हो गई थी। गलत रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने दुरुस्तीनामा लिखाया, उसके प्लाट साइज भी बदल गए, चतुर्सीमा भी बदल गई, परंतु वो रजिस्ट्री करने से पहले उनको जैसे कि वो आ नहीं पाया, उनकी मृत्यु हो गई
उनके लड़के लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट पे एक कुछ की कार्रवाई होगी, खींची गई मेरे द्वारा। उसके बाद तीसरा पक्ष का 2 एकड़ जमीन दी थी 2 भाई ने, जिसके कारण उनकी जमीन। यहाँ पर आपने कितनी बार आवेदन दिया है? यहाँ पे जनसुनवाई में 2 बार दे चुका हूँ। उनकी जमीन की कमी हो रहा है, तो वो जो है गलत पटवारी अधिकारी से मिलकर, RI से मिलकर जो भी है नक्शा गलत बना के मेरे जमीन के अंदर घुस रहे हैं और जबरदस्ती गुंडागर्दी करके बिना नोटिस दिए मेरे पूरा बाउंड्री, पक्की बाउंड्री तोड़ दिए, 70% तोड़ दिए मेरे। अभी जो आपने यहाँ पर 2 बार पहले आवेदन दिया, इसकी कोई सुनवाई हुई? आप नहीं, कोई नहीं हुई। 2 बार कोई अधिकारी कोई गया यहाँ? नहीं गया, कोई नहीं गया। अजय अभिषेक, मैं बता दूं कि यहाँ पर हमेशा यही देखने को मिलता है कि अधिकारी का जो आवेदक है उसका कहना यही होता है कि हमारे द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे आवेदन पर नहीं की गई। जी संजय, जैसा कि आपने कहा कि जमीन विवाद को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं, आवेदन दे दिए जाते हैं लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता और आमतौर पर यह दलील दे दी जाती है कि देखिए मामला तो कोर्ट में लटका हुआ है। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए अगर ये मामले यहां तक आ रहे हैं, इसका मतलब है कि नीचे का बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, या गलत काम कर रहा है, या फिर रिश्वत लेके काम कर रहा है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि इस व्यक्ति का समाधान कर दो, ये गलतियां हो क्यों रही है उसका भी तो समाधान होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनकी ये देखने को मिल रही है। जो आवेदक है वो आवेदक यहाँ पर आवेदन देता है और कलेक्टर के द्वारा संबंधित अधिकारी को ये कहा जाता है कि जो आवेदन आया है उस पर सुनवाई की जाए और आवेदन का निराकरण जो है वो किया जाए। लेकिन जो नीचे जो अधिकारी बैठे हुए वो कहीं ना कहीं जो आवेदक जिस मामले को लेकर यहाँ आता है और जो संबंधित व्यक्ति होता है उससे कहीं ना कहीं साठगांठ करके मामले को निपटाया भी जाता है। जैसे कि कोई मामले हमारे सुनने में यहाँ पर आए हैं और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, अधिकारी गया, लेकिन जो मेरे सामने वाला जो पक्ष है उससे मिलजुल कर उन्होंने साठगांठ करके और मेरी सुनवाई नहीं की गई और उसके पक्ष में फैसला लिया गया। तो दूसरी बार फिर मुझे यहाँ पर आवेदन देना आना पड़ा, ये मेरी मजबूरी थी। जी संजय बनूरिया हमारे साथ। चलिए हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश भी जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या स्थिति है इंदौर में? और इंदौर में भी जमीन विवाद के तो अपने मामले हैं ही, और कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि लोग मनमाने तरीके से जबरन या फिर रिश्वत देकर जो है अपने हक में फैसला करा ले रहे हैं या फिर जमीन हड़प ले रहे हैं। और ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो दफ्तरों के चक्कर काटते रहता है। जनसुनवाई तो रख दी जाती है लेकिन आवेदन को कागजों का ढेर बना दिया जा रहा है। इंदौर में क्या स्थिति है? अभिषेक, देखिए इंदौर की स्थितियां जो है, जिस तरह का शहर, जिस तरह का मैं आपको बता दूं अभिषेक कि जिस तरह से शहर है, जिस तरह का इंदौर है, उसमें समस्याओं का अंबार, यानी कि जितने विभाग है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे इंदौर का नगर निगम, चाहे जिला प्रशासन। इंदौर नगर निगम के परिसर में इस वक्त खड़ा हूँ। जिला प्रशासन के परिसर में जो जहाँ जिला परिसर की सुनवाई होती है वहाँ पर सभी विभाग होते हैं। लगभग नजूल होता है, स्वास्थ्य होता है, सहकारिता होता है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या होती लोग। आज मैं नगर निगम की जनसुनवाई में हूँ। यहाँ पर सबसे अधिक मामले होते हैं अवैध निर्माण के, कब्जों के, और जो नगर निगम के संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के द्वारा नागरिकों के साथ में जो सुनवाई नहीं किया जाना उसका होता है। मेरे साथ में एक सज्जन है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का ये मामला है और क्या है। सर, आपका शुभ नाम बताइए। दिनेश चंद्र कोठारी। कोठारी जी, आप आज नगर निगम की जन सुनवाई में आए हैं, क्या विषय है और कितनी बार आ चुके हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ, चूँकि मैं लेबर का व्यवसाय करता हूँ और मेरे द्वारा 2020-21 में लाइसेंस लिया गया था। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब मैं मेरी धर्मपत्नी के नाम पर व्यवसाय करना चाहता हूँ और लाइसेंस जो है मैंने आवेदन किया था। आवेदन करने के पश्चात ये बताया गया कि आपको आपके पिताजी के द्वारा जो लाइसेंस लिया गया था उसकी शुल्क जमा करनी होगी। तो मेरे पिताजी द्वारा जो है 2012-13 में व्यवसाय किया गया था और करीब 2-3 साल करने के पश्चात उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण व्यवसाय बंद कर दिया गया। अब चूँकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो व्यवसाय बंद कर दिया और 2018 में उनका निधन हो चुका। अब मैंने पुनः जो उस व्यवसाय को 2020 में चालू किया तो मैंने लाइसेंस वगैरह लेकर के ही चालू किया। अब मेरा यह निवेदन है कि चूँकि मैंने 2020 से चालू किया और मैं बराबर लाइसेंस का फीस जमा करता रहा हूँ और अब मैं नए आवेदन करके मैं धर्मपत्नी के नाम पे करना चाहता हूँ, तो पुराने फीस मुझ पे बकाया जो निकाली जा रही है उसका निदान चाहता हूँ। तो अभी आप जिस विभाग में गए थे जहाँ पर आपने इसके पहले आवेदन दिया होगा, वहाँ क्या कहा गया था? क्यों जनसुनवाई में आने का कारण ही होता है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आपको आना पड़ा। उनका ये कि नहीं, आपको पैसा भरना पड़ेगा।
आप इसमें रियायत चाहते हैं? जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम परमिंदर सिंह भाटिया है। भाटिया जी, ये बताइए कि अभी आज आप आवेदन में जो जन सुनवाई में लेकर आए, क्या विषय है कि जिसके कारण से जन सुनवाई में आपको आवेदन लाना? सर एक्चुअली मैं पिछले 2 महीने से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। अवैध मकान निर्माण कार्य कर लिया गया है मेरा मकान में। अवैध मकान 10 फीट आगे बढ़ा के मेरे मकान का हवा पानी पूरा रोक दिया गया है। जगह जगह से मुझे फ़ोन आते हैं कि हमने अधिकारियों को पैसा खिला दिया, पार्षद को पैसा खिला दिया, आप तुड़वा के बताइए। किस क्षेत्र का मामला है? ये पलसीगर गोदा कॉलोनी का मामला है। वहाँ का पार्षद कौन? वहाँ के पार्षद हैं सुंदरलाल जी चौधरी। अच्छा, भाजपा कांग्रेस? भाजपा के हैं। तो भाजपा की सरकार है, भाजपा के पार्षद है, तो भी आपकी सुनवाई और अवैध निर्माण नहीं रुक रहे हैं? नहीं रुक पा रहे हैं। मैं पिछले देखिए आप 16/9 को आया था मैं, आज 2 महीने हो गए सर पूरे। ये 16/9 को जब आए थे तब आपको क्या कहा गया था? उसके मुझे कहा गया था कि मैं आज ही चेक करवाता हूँ, आज ही स्पॉट पे भिजवाता हूँ अपने अधिकारियों को। उसके बाद में भी 2 महीने से सर मैं चक्कर काट रहा हूँ यहाँ पे। आज फिर मैं आया हूँ। ये जो अवैध निर्माण किया गया, इसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने लगा? पूरा डॉक्यूमेंट से मैंने फोटोज भेजे हैं, और सबसे बड़ी बात मकान का नक्शा ही पास नहीं है। तो देखिए, मकान का नक्शा पास नहीं। एक बुजुर्ग हमारे साथ में जन सुनवाई में, अभिषेक, एक बुजुर्ग से ही बात करते कि क्यों बुजुर्ग को भी जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको भी जन सुनवाई में आना पड़ता है। सर, आपका नाम बताइए। बाबूलाल कौशिक। बाबूलाल जी, बताइए कि क्या है विषय आपका जो जन सुनवाई? पड़ोस में एक प्लाट बन रहा है जो मुझे लगता है कि अवैध है, क्योंकि उसने 5 मंजिल बना दिया और उसके कारण हमारे प्लाट में धूप आना बंद हो गई। तो देखिए, जो बाबूलाल जी ने कहा, इसके पहले भी जो भाटिया जी ने कहा था वो वही विषय था, और वही विषय के बाद में ये अवैध जो निर्माण है, अवैध मकानों के बनने का कारण है नक्शे, बिना नक्शे के मकान बनना है। नगर निगम में अधिकतर यही समस्या है, और नगर निगम में अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि जन सुनवाई के पहले अगर हम उसका निराकरण कर लिया है तो शायद वरिष्ठ अधिकारियों तक इस तरह के मामले में पहुंचो। लोग परेशान हो रहे हैं अभिषेक यहाँ पर, और अवैध निर्माण के सबसे ज्यादा मामले यहाँ सामने आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया योगेश बड़े हमारे साथ। चलिए रुक करते हैं जबलपुर का। सोमनाथ मिश्रा भी हमारे साथ है। सोमनाथ, 2 प्रमुख शहरों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए सुनवाई की जा रही है, लेकिन जो प्रमुख या गंभीर मामले हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारियों की हिला हवाली देखने को मिल रही है। इस वक्त जबलपुर की क्या स्थिति है? आमतौर पर हम देख रहे हैं जो फौजदारी मामले हैं वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अधिकारी और कर्मचारियों को भी ये बहाना मिल जाता है कि देखिए मामला तो कानूनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हस्तक्षेप। देखिए, बता दें अभिषेक जी, जबलपुर की बात अगर की जाए जन सुनवाई में, तो हर मंगलवार आयोजित की जाती, लेकिन लगातार जो फरियादी है ज्यादातर परेशान नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि पूर्व जो कलेक्टर है उनसे सुनवाई हो जाती थी, लेकिन अभी जो सुनवाई है वो पूरी तरह नहीं हो पा रही है। अभी हमारे पास जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, जो पास में खड़े हैं, वो यही बता रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार पिछले मंगलवार भी शिकायत की थी और इस मंगलवार भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बात करते हैं जी, बताएं किस तरह की शिकायतें आ रही है कि लगातार जन सुनवाई में आप लोग आ रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है, क्या परेशानी आ रही है? देखिए, जन सुनवाई जो है अब मात्र हाथी के दांत बन के रह गई है। इसमें पहले आम जनमानस को जो है सुविधाएं मिल जाती थी, अब तो कलेक्टर साहब भी नहीं बैठते जन सुनवाई में, कोई IAS अधिकारी नहीं बैठता, सब प्रमोटी लोग बैठते हैं और SDM लेवल के अधिकारी बैठते हैं। अब हमको अगर SDM के खिलाफ शिकायत करनी हो तो वो उसी के पास भेज देते हैं, एडिशनल कलेक्टर जो है उसी के पास भेज देते हैं कि भैया वो आप उन्हीं से शिकायत का निवारण करना है। जिसके खिलाफ शिकायत है उसी के खिलाफ शिकायत वो स्वयं निवारण करता है। तहसीलदार के खिलाफ शिकायत है, तहसीलदार निवारण करता है। बड़ी बुरी स्थिति है, हाथी के दांत हो गए। कलेक्टर साहब बैठते नहीं, कलेक्टर साहब को बैठना चाहिए जन सुनवाई में। वो नए कलेक्टर साहब आए, वो बैठने, उनका काम ये है कि वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहीं मीटिंग लेते हैं, ऊपर बैठना चाहिए, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग। आम जनमानस केवल एक टोकन ले लेते हैं, फिर दूसरे मंगलवार आते, फिर तीसरे मंगलवार आते, चौथे मंगलवार आते, फिर एक दिन कहते भैया यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, हम जा रहे हैं। बड़ी बुरी स्थिति है। हम तो जन सुनवाई केवल हम हाथी के दांत ही मान रहे हैं। क्या इसमें सुधार होने की आवश्यकता है? कलेक्टर इंटरेस्ट ले भाई, कलेक्टर बैठे, देखे आम जनमानस की क्या दुविधाएं हैं, उनको किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार के खिलाफ शिकायत है तो तहसीलदार ही सुनेगा, जिसके खिलाफ शिकायत है क्या वही सुनेगा? बहुत चीजें परिवर्तित करनी पड़ेगी, उनको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट लेके मुख्यमंत्री जी की योजना है और उनका उद्देश्य ये था कि आम जनमानस को सुविधाएं ना हो। सुविधाएं तो वही की वही है साहब, सुविधाएं कम नहीं हो रही है, और हमें जो सुविधा मिलना चाहिए उसको भी छीन ले रहे हैं।
हमें अगर हम किसी की शिकायत करने गए एसडीएम साहब के पास से कि भैया एसडीएम साहब की रजिस्ट्री हमारा जो है वो प्रकरण वहां से नहीं आ रहा है, हमने 4-5 बार शिकायत करी कि अवैध कॉलोनी में उसमें FIR होनी चाहिए, वो प्रकरण वहीं पर पड़ा हुआ है, तुम्हारा आया ही नहीं। और उन्हीं ने उसी को भेज दिया लिख के कि भैया वो, अरे तुम्हारी खिलाफ शिकायत है तो तुम कैसे सुन सकते हो? तो बड़ी विडम्बना है। बहुत सी शिकायतें यहाँ पर, नजूल की शिकायत है, नजूल का नवीनीकरण नहीं हो रहा, राजस्व नहीं मिल रहा, अवैध जो रजिस्ट्री हो रही है, अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री हो रही है, उसका नामांतरण नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये तो बिल्कुल अराजकता मची हुई। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया बताएं क्या परेशानी है जन सुनवाई में? आप लगातार परेशानी ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लीज के काम रिन्यूअल के नहीं हो रहा है, फ्री होल्ड नहीं हो रहा है। अधिकारी यहाँ से चला गया है और वो अधिकारी की जगह दूसरा अधिकारी यहाँ नहीं आ पा रहा है, और उसकी बोले जब पोस्टिंग होगी तब आगे काम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप किस तरह की शिकायत लेके आए हैं? जन सुनवाई हर मंगलवार आयोजित होती है, कलेक्ट्रेट SP ऑफिस नगर निगम में भी आज कलेक्ट्रेट में। यही कहना है कि इसमें सिर्फ औपचारिकता ही की जा रही है, इसको इस पर दिखावे के लिए रखा गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ टोकन दिया जाता है व्यक्ति को और भटकाया जाता है। SDM लोग को बोलो तो वो कुछ काम करते नहीं है। हमारे कई प्रकरण नजूल के हैं, लीज नवीनीकरण, उसमें कुछ टाल मटोल किया जाता है, कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे हम लोग काफी परेशान होते हैं, भटक रहे हैं, और अवैध कॉलोनी के नामांकन भी नहीं हो रहे हैं, जिससे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और उसमें रजिस्ट्रियां होती है, उसमें राजस्व होता है, गरीब व्यक्ति कैसे जोड़कर पैसा बटोर कर पैसा ले कुछ प्लाट खरीदता है, उसके बाद वो प्लाट लेकर भटकता रहता है। सुधार की आवश्यकता है और सिर्फ ये औपचारिकता की जा रही है यहाँ पर शासन के द्वारा। हम कुछ बोलना नहीं, तो अभी बात कर रहे थे, लगातार सभी का यही कहना है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। जब तक कलेक्टर नहीं बैठेंगे, समस्याएं नहीं सुनेंगे, निचले के अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो इस तरह की समस्याएं लगातार बनेगी। इसमें सुधार की अति आवश्यक है, क्योंकि पिछले कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई में लगातार सुनवाई की जाती थी और अभी उस तरह की नहीं हो पा रही है। ठीक है, शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। कटनी का भी रुख कर लेते हैं। कटनी से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, नवनीत गुप्ता। नवनीत, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जिनके पास ताकत नहीं है उन्हें बिठा दिया गया है, और जिनके पास जिन अधिकारियों के पास ताकत है वो बैठते नहीं। कटनी में क्या स्थिति है, क्या सुधार देखने को मिल रहा है? क्योंकि दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो गया इसलिए शिकायतकर्ताओं की संख्या कम हो गई, या फिर शिकायतकर्ता इसलिए आना बंद कर चुके हैं क्योंकि उनकी शिकायतों को सुनता नहीं, उस पर कोई काम करता नहीं। नवनीत, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अभिषेक जी जी, मैं बता दूं आपको, कटनी में जिस तरह जन सुनवाई का आयोजन हो रहा है, लेकिन एक छोटा जो कर्मचारी है, छोटा व्यक्ति है, उसको अधिकारी के बीच की जो दूरी कम करने के लिए जो आयोजन होता है, लेकिन वह आयोजन कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? हम तस्वीरों में पहले दिखा दें इनको। देखिए आप तस्वीरों में पहले देखिए किस तरह से अपने खसरा विवरण पुस्तिका को बिछाड़ के बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से पहले बात करते हैं, आखिर क्या मुद्दा था आपका, क्यों यहाँ पे इस तरह से पेपर को बितरा कर बैठे हुए हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामचरण पदम सिंह है। अभी आप इतना सारा पेपर फैला के बैठे जन सुनवाई के लिए आए, क्या आवेदन लेके आए थे आप? 3 वर्षों से परेशान हूँ सब। 3 वर्षों से आवेदन दे रहे हैं आप, क्या समस्या है इसमें आपकी? समस्या ये है कि मनमानी तरीके से पटवारियों ने फर्जी डेट चढ़ा दिया, और फिर मैंने दूसरे पटवारी जी को अपनी रजिस्ट्री बेनामा दिखाया सर, तो उन्होंने पटे लगा दिया और कलम चला दिया रजिस्ट्री में, दी रखी रजिस्ट्री सर। अभिषेक जी देखिए, आपने बोला बैठे हुए जी, नीचे छोटे लोग हैं जो कि जिनको जन सुनवाई में मतलब कुछ छोटा अधिकारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, और यहाँ पे जन सुनवाई में 3 वर्षों से पहुंच रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनी जा रही? आखिर इनका क्यों मॉनिटरिंग नहीं होता? क्या आके जो बड़े अधिकारी उनका रवैया ठीक नहीं है? ये तो जरूर एक सवाल खड़ा के बीच में। और भी है, इनको भी कई बार देखा हूं, आप भी जन सुनवाई में पहुंचे हैं, आज भी मुद्दा लेके क्या पहुंच चुके हैं? देखिए, दुर्भाग्य है, जन सुनवाई केवल एक दस्तूर बन गया। जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जन सुनवाई के माध्यम से गरीबों को न्याय मिलेगा, दुर्भाग्य है कि कटनी जिले के अंदर आदिवासियों को जिला प्रशासन ने वो अधिकारियों कीड़े मकोड़े की तरह समझ लिया। दुर्भाग्य है ये। देखिए, एक गांव टेढ़ी है जहां पे आदिवासियों को इतना तंग किया गया कि मजबूर होके ये 20 तारीख को आदिवासी पूरे गांव से पलायन कर रहे हैं अन्य राज्य। अभी इसकी शिकायत कितनी बार दे चुके हैं? सैकड़ों बार, सबको मालूम है, कलेक्टर साहब को मालूम है, तहसीलदार साहब को मालूम है, लगातार ये शिकायत हो रही। तो भाग जैसा भी इस आदिवासी ने बताया, ये करीबन 10 खसरे
ये नियम में ही नहीं है। भारत का कानून कहता है कि बिना कलेक्टर की अनुमति के किसी भी आदिवासी की जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकती। लेकिन कटनी जिले का पैसा फेंक तमाशा देख, दुर्भाग्य है कि नायब तहसीलदार आदेश करता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस खतरे पढ़ लीजिए आप। क्या इसको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा शासन को लिए और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम करने का षड्यंत्र जिला प्रशासन कर रहा। कटनी में बैठा कोई भी विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे राजस्व विभाग हो, ये सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का षड्यंत्र। या तो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं चोर से कार्रवाई होना चाहिए और नहीं तो बंद होना चाहिए। शुक्रिया नवनीत, क्योंकि अब समय इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सहयोगियों का जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश की है, इंदौर से, जबलपुर से, कटनी से, तमाम अलग अलग शहरों से। और हमारी कोशिश भी यह है कि देखिए जन सुनवाई में जाइए जरूर अगर आपकी शिकायतें हैं, और कहीं ना कहीं अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम आपको वो खबरें भी दिखाते रहेंगे और जाहिर तौर पर एक नागरिक के तौर पर आपको जागरूक करते रहेंगे। देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।